आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की, जो मैंने रीलॉन्च किया है। ये मेरा मोस्ट सेलिंग और बहुत ही शानदार कोर्स था। इस कोर्स में मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने तकरीबन 55 से 60 किताबें पढ़ी थी। वैसे किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो जितना भी किताबें थी मैंने उसका सबका निचोड़ इसमें डाला था और ढेर सारी मैंने किताबें का इसमें रेफरेंस दिया था। ठीक है, इनफैक्ट एक किताब का तो मैंने इसमें रिव्यू भी किया था, लॉज ऑफ पावर का, रॉबर्ट ग्रीन की, बहुत 48 लॉज ऑफ पावर। वैसे रॉबर्ट ग्रीन आर्ट ऑफ सेडक्शन में उनकी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी पढ़िएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसी चीज़ें जिससे आपका पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप करेगी। वैसे ये सारी चीज़ें हैं। इतना बड़ा कोर्स, टोटल 22 लेक्चर्स हैं। मैंने इसको रीलॉन्च किया है, आप इसको पूरा अच्छे से देख सकते हैं। और अगेन, जब ये कोर्स मैंने शुरू तो 200 रुपये का मैंने लॉन्च किया था, ओनली फॉर 200। ठीक है, लाइव क्लासेस थी तब, और हर एक लेक्चर लगभग 1.5 से 2 घंटे का, तो तकरीबन 30 घंटे का ये पूरा का पूरा जो है वो सेशन हुए थे। और कमाल के सेशंस थे ये। 10,000 से ज़्यादा बच्चे एनरोल हुए थे। तो बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर अब इस पर सेल ले आइए प्लीज़, क्योंकि अब थोड़ा सा ये कोर्स महंगा हो गया। तो मैं वापस इस पर सेल ले आया हूँ, सिर्फ 2 दिन के लिए। समर 25 कूपन कोड आपको यूज़ करना है और इस पर आपको 25% ऑफ मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये रिकॉर्डेड कोर्स है। ओके, ये रिकॉर्डेड कोर्स है, ये लाइव कोर्स अब नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। तो वो 5 चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में मदद करती हैं। सबसे पहले तो जो आपको पहली चीज़ करनी है वो आपको बेसिक क्वालिटीज़ डेवलप करनी है। वो बेसिक स्किल्स क्या हैं? वो बेसिक स्किल्स हैं, सबसे पहले एम्पैथी, काइंडनेस, ऑनेस्टी। कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा बेईमान होना चाहिए, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, इतना सा भी आपको बेईमान नहीं होना है। ज़रा सा अगर आप बेईमान होंगे तो आपके दिल में डार्कनेस का जन्म होगा, अंधेरा पनपेगा। किसी से भी अगर आपने बेईमानी की, फिर वो छोटी छोटी बेईमानी, डिसऑनेस्टी बड़ी बेईमानी का रूप ले लेगी, और आप कब उसकी चपेट में चले जाओगे आपको नहीं पता। तो आपको एज प्योर रहना है, बहुत ज़्यादा प्योर रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ यही बेसिक क्वालिटी जो आपकी पंक्चुअलिटी, वक्त की इज्जत करना सीखो। अब इसमें मैंने बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट की बातें की, हालांकि टाइम मैनेजमेंट का भी एक अलग कोर्स है, उसमें भी मैं सेल निकाल दूंगा, लेकिन बहुत बढ़िया से मैंने बात की। सेल्फ डिसिप्लिन किस तरीके से आएगा? सुबह उठना बहुत जरूरी है, मैक्सिमम 7, बस 6:30, मतलब कोशिश करें कि 6 बजे उठ जाए। 6:30 ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो 7 बजे से ज्यादा नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 4-5 बजे उठ जाएं। उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा लेट सो रहे हैं, तो कोशिश करिए जल्दी सोने की। 8 घंटा नींद ज़रूरी है, तो उसके लिए जल्दी सो जाइए, बेस्ट है। 11-12 बजे अपने बिस्तर पे आपको नींद जो है वो प्रॉपर आ जानी चाहिए। ओके, ये चीज़ है। तो बड़ी बात है कि आपके पास ये बेसिक क्वालिटीज़ है कि अगर नहीं है तो इनको डेवलप करना बहुत आसान है। आज से ही आप डेवलप कर सकते हैं। अपने इन्वायरमेंट को चेंज करिए। अब आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है सर। एटॉमिक हैबिट्स में बहुत ही शानदार चीज़ें बताई हैं कि आपको, देखिए, पैसे से नहीं, जैसे अगर आपका मान लीजिए रूम है तो आप उसको क्लीन करें। आप अगर स्टूडेंट है तो अच्छी किताबें रखें, बढ़िया किताबें रखें, रूम को ऑर्गेनाइज करें, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। अगली चीज़, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने कॉन्फिडेंस पे अगर बात करते तो उसमें 2 घंटे का सेशन लिया था कि आखिरकार कॉन्फिडेंस आता कैसे है। तो कॉन्फिडेंस आपके पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाता है। किसी से भी आप बात करने जा रहे हैं, आप अपना सर उठा के बात करेंगे तो मजा आ जाती है, बहुत जरूरी है ये। कॉन्फिडेंस आपकी नॉलेज से आता है। कॉन्फिडेंस आप जो काम कर रहे हैं उससे आता है। कॉन्फिडेंस एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये आपके अंदर की प्रॉपर्टी है। इसको बाहर से आपको नहीं लेना है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फील इट। आपको किसी से नीचा नहीं समझना है। हर इंसान के पास वही ताकत है जो आपके पास है, याद रखिएगा। कुछ भी आप कर सकते हैं, बस अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। तो आत्मविश्वास से भरिए। अब आत्मविश्वास से इंसान कैसे भरे? भाई देखो, वही अगेन, आप जैसे बैक टू स्टेप 1, हमने पहले में क्या बताया था कि आपको बेसिक क्वालिटीज की जरूरत है। जब आपकी ये बेसिक, आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन होगा, आप वक्त की इज्जत करेंगे, आप काइंड हैं, अगर आप बहुत ही सौम्य हैं, अच्छे हैं, बातों को इग्नोर करना, द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर चीजें, कुछ बेसिक चीजें, ऑनेस्ट है, डिटर्मिन्ड है, ये अगर आपके अंदर क्वालिटीज है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ऊपर जाएगा।
इसमें आप नॉलेज का तड़का लगा दीजिए, ठीक है। जिस चीज में वैसे आपको नॉलेज हर एक चीज में होनी चाहिए, बट जिस भी चीज का काम करने जा रहे हैं उसमें बढ़िया इंफॉर्मेशन लीजिए, ज्ञानी बनिए। ज्ञान से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, सबसे ज्यादा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बट टू बी कॉन्फिडेंट। चाहे आप आईएएस के सामने भी बात करने जा रहे हो, डरिए नहीं, दे आर सिविल सर्वेंट, वो आपके नौकर हैं और उनको आपका काम करना पड़ेगा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। ये चीज है सेकंड वन। एंड थर्ड वन बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है, बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी चीजें सुनेंगे, उतना ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, है ना। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मेरी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आया, मेरे बातचीत का तरीका बदला। अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो पॉजिटिव हो। आपकी जो सराउंडिंग्स है वो बढ़िया होनी चाहिए, आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ताकि आपकी पर्सनैलिटी ना अच्छी ही होती जाए दिन ब दिन। हर दिन आपको एनालाइज करिए कि आज क्या बेटर हुआ मेरे साथ, क्या बेटर हुआ। जो गंदी चीज़ है उसको भी नोट करिए, जो अच्छी चीज़ है उसको भी नोट करिए। क्या बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है मेरे साथ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। चौथा, प्रॉपरली ड्रेस्ड, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसअप, इसमें भी मैंने बहुत बढ़िया लेक्चर दिया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है। फिजिकलिटी बहुत ज़्यादा असर डालती है दोस्तों, यस, ये बात सच है। अगर आप देखिए, आप फिजिकलिटी का मतलब खूबसूरती नहीं है, इससे आप कंफ्यूज मत करिए। एक कैट स्टूडेंट, एक आईएएस या फिर एक आईआईटीएन को अगर मैं सामने खड़ा कर दूं और अगर मैं किसी भी हीरो को खड़ा कर दूं, वो अलग ही लगेंगे, वो भीड़ में अलग दिखेंगे। अब वो बहुत अच्छे नहीं है भाई, आप एपीजे अब्दुल कलाम का एवरेज लुकिंग इंसान, बट क्या आप उनको करोड़ों में खड़ा कर दीजिए, वो अलग दिखेंगे। उनकी पर्सनैलिटी ऐसे, उनका ऑरा ऐसा है। तो ये आपको समझना है। अब वो कैसे आता है? वो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस से आता है। अच्छा पहनिए, अच्छे से रहिए, बाल बाल छोटे करिए, दाढ़ी वाड़ी बढ़िया से काट के रहिए, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए, अब जैसे एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, अब वो बहुत बढ़िया वेल ड्रेस्ड होके रहता है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, एवरेज है, बट ही इज वेरी वेल ड्रेस्ड। तो अब होता क्या है कि वो कहीं पे भी जाता ना, तो लोग उसको इज्जत से देखते, भाई ये तो कहीं का मतलब होगा सेठ, ये तो बढ़िया है, तो लोग उसकी इज्जत करते हैं कि अरे सर बैठिए सर, क्या लेंगे। ये फर्क पड़ता है। तो पर्सनैलिटी के लिए आपका अटायर, आप कैसे बैठ रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, सबसे जरूरी आपकी फिजिकलिटी कैसी है, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके से ड्रेसअप होके आ रहे हैं, ये जरूरी है दोस्तों। प्रैक्टिकलिटी यही है, आज के ज़माने में यही चलता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी में निखार चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अच्छे दिखोगे, आप अपने आप को शीशे में देखोगे, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अपने आप आपको अच्छा लगेगा। क्या बात है, वेरी गुड, ये सच्चाई है दोस्तों। या तो आप संत हो जाइए, डिटैचमेंट, कोई भी मेमोरी हमको रखनी ही नहीं, वो भी होंगे आप एक समय पे, लेकिन अभी फिलहाल जो आपको सिचुएशन कह रही है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टॉकिंग स्किल्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें लैंग्वेज का देखिए, इसमें इंग्लिश, ये तो हालांकि मैंने इस पर भी लेक्चर लिया कि कैसे इंग्लिश को आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी तो मैं आपको बताई दूं, बट ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है, ये तो भाई अल्टीमेट है। ये जो मैंने बताया है कि कैसे लॉ ऑफ कर्मा काम करता है, यूनिवर्स के 8 रूल्स क्या है, कैसे ब्रेन काम करता है, डिस्ट्रैक्शन एंड एडिक्शन के बारे में, ये तो ठीक है, नेगेटिविटी के बारे में, इसमें तो मैंने बहुत डीप डाउन किया है। बट यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप बात कैसे करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने टॉकिंग स्किल्स दोस्तों सुधारने पड़ेंगे, यस, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिए, जरूरी है ये। अपने डिक्शन पे काम करिए, अपने एक्सेंट पे काम करिए। समाज की कड़वी सच्चाई है दोस्तों, भारत में यही चलता है। भारत में कोई कितना भी टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन अंग्रेजी को बढ़ावा मिलता है। सीसैट का पेपर देख लो उठा के, यूपीएससी का, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो आपको जमाने के साथ चलना है, जो जमाने की डिमांड है उसको समझिए। बात करना आना चाहिए। महात्मा गांधी ने बात करना सीखा। कोई भी पब्लिक स्पीकर जमजात नहीं होता, याद रखिएगा। कोई भी इंसान अगर बहुत लोगों के सामने बोलेगा तो उसको थोड़ा सा लगेगा, अजीब लगता है, लेकिन टॉकिंग स्किल जरूरी है अगर आपको आज के जमाने में सक्सेस होना है। आपकी पर्सनैलिटी देखिएगा फिर कितनी डेवलपमेंट। तो ये कुछ टिप्स है, बाकी डीप डाउन आप कर सकते हैं। ये शानदार कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है और अभी 2 दिन के लिए जबरदस्त सेल है।
तो वापस उसी रेट पे मैं इस कोर्स को लेके आ गया हूँ। थैंक यू सो मच।